हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आप लोग के सामने हाजिर हूँ, लेके आई हूँ एक न्यू टॉपिक। जो कि हम लोग जैसा कि हम लोग स्पेक्ट्रम की जो बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसके थ्रू ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो टॉपिक है उसको क्लियर करते हुए जा रहे हैं। तो उसी के तहत मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ दोस्तों। जैसे कि हमने शुरू किया था आपका बंगाल विभाजन से लेकर आपको सूरत विभाजन हो गया है, बंगाल विभाजन हो गया है। हम और जो 1999 1909 का जो मॉर्ले विंडो एक्ट है वो सारे हो गए हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा होम रूल लीग, क्योंकि क्रॉनिकल हिसाब से हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। क्रॉनिकल क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में देखा जाता है कि क्या है, आपका दे देता है कि आप लोग क्या करिए, इसे सीरियल वाइज लगाइए या कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो हम लोग क्या करते जा रहे हैं, क्रॉनिकल के हिसाब से लगाते जा रहे हैं, एक एक टॉपिक हर रोज करते जा रहे हैं। तो इससे हम लोग की क्या होगी, इससे हम लोगों का क्या, ऐसे सीरियल वाइज पूरा होता जाएगा। जैसे कि 1905 का बंगाल विभाजन है, और ये जो स्पेक्ट्रम बुक है दोस्तों, ये इसके जितने भी टॉपिक हैं आपके, वो सारे हम लोग कवर करेंगे एक एक वीडियो में। तो आज का टॉपिक है होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग जो था वो। होम रूल लीग कब शुरू होता है दोस्तों, ये शुरू होता है 1916 में। और जो जब प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था, उसके बाद ही होम रूल लीग शुरू होता है। जब भारतीयों ने ब्रिटेन का साथ इसलिए दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीय चाहते थे कि क्या करेगा, ब्रिटेन जो है हमारे हमको स्वतंत्र स्वशासन दे देगा, स्वतंत्र कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब इन लोगों ने क्या एक नया विचार, एक नया मतलब सोचा कि कुछ और किया जाए जिसके तहत हमें स्वतंत्रता मिलेगी। तो होम रूल लीग आंदोलन लोग लेके आते हैं। कौन? जो भारतीय जो हमारे राजनीतिक नेता थे वो, है ना। तो होम रूल लीग आपका एनी बेसेंट शुरू करती हैं, और ये आपके गंगाधर तिलक ने भी इसको शुरू होम रूल लीग की स्थापना की। तो दो लोगों ने स्थापना की। और स्वतंत्रता आंदोलन की जो प्रक्रिया है, इसमें महत्वपूर्ण छाप छोड़ता है क्या, होम रूल आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ये होम रूल आंदोलन जो है वो महत्वपूर्ण छाप छोड़ता है आपके स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है। तो देखते हैं कि जो होम रूल लीग है वो क्यों महत्वपूर्ण है आपके इतिहास में, क्योंकि इसने भी अपनी जो है प्रशासन की मांग और कार्यवाहियों को जारी रखा। ठीक है। उस समय 1916 में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एग्जामिनर क्या पूछ लेता है कि होम रूल की स्थापना किसने की, क्यों की, और इसका उद्देश्य क्या था। तो ये सारे टॉपिक इस वाले हम लोग वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग एंड तक जरूर बने रहिए दोस्तों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया। जो होम रूल लीग आंदोलन है वो अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राजनीतिक संगठन था। कैसा संगठन था दोस्तों, एक राजनीतिक संगठन था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी नेता थे, इनके द्वारा ही क्या होती है, यह होम रूल की स्थापना इन्होंने की। और यह आंदोलन शुरू हुआ, इन्होंने स्वशासन की मांग के लिए इन्होंने क्या किया, होम रूल की स्थापना की। और इसको स्वशासन जो के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के होम रूल के नाम का के साथ ही इसकी क्या करी, स्थापना की। ओके। भारत को ब्रिटिश जो राज है उसमें एक डोमिनियन राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया। जो भारत जो है जब भारत में ब्रिटिश राज था, तो उसमें डोमिनियन राज्य का दर्जा पाने के लिए यह इस आंदोलन की शुरुआत किया जाता है। और उस समय जब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर कौन कौन देश थे, तो ऑस्ट्रेलिया था उस समय, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और न्यूफाउंडलैंड, ये सब क्या डोमिनियन के रूप में स्थापित थे। तो इस वजह से भी इसका जो है इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके आरंभ होने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नरमपंथियों ने ब्रिटेन की सहायता करने का निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया कि चलो भाई इनकी सहायता कर दिया जाए, और इसके बदले में ये लोग क्या करेंगे, हम लोग की सहायता करेंगे और सुशासन हमको दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, है ना। इसी कारण से जो है भारतीयों ने एक नए मार्ग की खोज की। उन्होंने होम रूल लीग और गांधी जी ने जो खिलाफत आंदोलन है और अदर आंदोलन, स्वशासन आंदोलन है, ये सारे आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन, ये सारी चीजें चलाई। ठीक है। उसके तहत ये
होम रूल की स्थापना की किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस निर्णय के पीछे संभवतः ये कारण था कि यदि भारत ब्रिटेन की सहायता करेगा तो युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भी भारत को स्वतंत्र कर देगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों। ब्रिटिश बहुत ही चालाक थे, इन्होंने हमें स्वतंत्र नहीं किया। ओके, और अपना काम तो निकलवा लिया। ठीक है, तो इससे क्या है, भारतीय नेता क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए और दूसरा मार्ग खोजने लगे। इसी के तहत इस जो है इसकी स्थापना होती है 1915 से लेकर 1916 में। ठीक है, तो पुणे में जो है होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की और मद्रास में जो होम रूल लीग है इसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको याद रखेंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए कि पुणे में जो है होम रूल की स्थापना कौन करता है, बाल गंगाधर तिलक जी करते हैं, और मद्रास में होम रूल की स्थापना कौन करता है, एनी बेसेंट ने की, है ना। 1916 में इसकी स्थापना होती है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पे की या किस जगह की, तो पुणे में की इन्होंने। ठीक है, मद्रास में एनी बेसेंट ने की, इसको याद रखेंगे आप लोग। ओके, जो होम रूल लीग थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसकी सहायक संस्था की जो सहायक संस्था थी, एक जो सोसाइटी थी, उसके तहत ही कार्यरत हो गई। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना। ओके, और इस आंदोलन में क्या किया इन लोगों ने कि शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया, केवल क्या किया उन्होंने, मतलब मुंह से ही बोलते रहे। ये आंदोलन केवल उस तरीके से भाषण देना और ये सब सभाएं करने वाला आंदोलन था। ठीक है, इसमें शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों। होम रूल लीग के दौरान जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1917 में एक ध्वज भी बनाया। ध्वज का नाम क्या था, एक झंडा बनाया उन्होंने। इस ध्वज पर कितनी जो इस ध्वज पर 5 लाल पट्टियां थी दोस्तों। 5 क्या थी, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ये 5 लाल पट्टियां थी दोस्तों। ठीक है, और 4 हरी तिरछी पट्टियां थी। 4 हरी ऐसी तिरछी पट्टियां थी। ठीक है, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। और 7 तारों को भी इसमें क्या किया गया था, अंकित किया गया था। 7 जो थे तारे थे, ठीक है, तारे यानी स्टार थे। लेकिन यह जो झंडा था ये लोगों के बीच में ज्यादा फेमस नहीं हुआ। ओके, ये है हमारे ये हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की इमेज। नेक्स्ट देखते हैं, ये है श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की रहने वाली महिला थी। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो श्रीमती एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, ये आयरलैंड की थी। आयरलैंड, ओके, आयरलैंड हम लोग याद रखेंगे। और इन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना भी किसने करी थी, इन्होंने करी थी। किसने, ये जो है एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की थी। ठीक है, लेकिन वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, इसलिए उन्होंने आयरलैंड को छोड़ दिया और यहाँ पे भारत में आकर बस गई और भारत को ही अपनी क्या मानने लगी, मातृभूमि ही मानने लगी। कौन, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने 2 चीजों की स्थापना की, एक तो थियोसॉफिकल सोसाइटी और होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में करती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। एंड इसको ये देखिए, एनी बेसेंट जो है पहली जो महिला थी जिन्होंने किसमें भाग लिया, ये 1917 की बात है दोस्तों। 1917 में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। तो पहली क्वेश्चन पूछता है कि पहली जो महिला पहली वह कौन सी महिला है जिन्होंने पहली बार क्या है महिला और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी। तो ये अध्यक्ष बनी थी 1917 में। ठीक है, ये पहली भारतीय महिला थी, सॉरी भारतीय महिला नहीं, पहली महिला थी जिन्होंने जो कि अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 3 चीजें आप लोग इन 3 के बारे में, ये तो एक आयरलैंड की रहने वाली थी,
लेकिन यहाँ की संस्कृति प्रभावित होकर ये यहाँ पर आकर भारत में बस गई और यहीं पे इन्होंने मतलब जो भारत भूमि है, हमारी मातृभूमि है, इसको ही अपनी मातृभूमि मानने लगी थी और इसी वजह से इन्होंने कौन सा आंदोलन किया, होम रूल लीग का आंदोलन किया 1916 में। और 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी दोस्तों। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, इसको ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना की। ओके, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करती है। इसके बाद देखते हैं 1913 में जब एनी बेसेंट इंग्लैंड गई थी तो आयरलैंड की होम रूल लीग से इन्होंने सुझाव लिया और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए होम रूल लीग जो है इन्होंने किसे आयरलैंड में गई थी तो उन्होंने वहां से एक सुझाव लिया और भारत को स्वतंत्र कराने की क्या करी, मांग करी। मतलब वहीं से वो प्रभावित होकर यहाँ पे होम रूल की स्थापना भी करती है। कौन, ये जो श्रीमती एनी बेसेंट है। श्रीमती एनी बेसेंट भारत को उसी तरह स्वराज दिलाना चाहती थी जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे उपनिवेशों में था। यानी कि भारत भी क्या था, डोमिनियन स्टेट था, इसलिए इन्होंने ये भी इसको स्वतंत्र कराने की इच्छुक थी। ठीक है, क्योंकि ये अपनी मातृभूमि मान चुकी थी। तो जब ये भारत लौटी तो इन्होंने ये कांग्रेस में शामिल हुई और होम रूल की स्थापना करती हैं और भारत के सुशासन में इन्होंने महत्वपूर्ण स्वतंत्रता जो दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट ने। तो होम लास्ट में देख लेते हैं दोस्तों, होम रूल लीग की जो उद्देश्य क्या था। होम रूल लीग का उद्देश्य था प्रथम भारत को स्वशासन प्राप्त कराना, यानी कि इसको स्वतंत्र कराना ही जो इसका प्रथम उद्देश्य था। होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था, भारत को स्वशासन यानी कि स्वतंत्रता दिलाना, इसको अपना शासन दिलाना। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य न तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था, न ही उनके युद्ध के प्रयत्नों में बाधा डालना था। इसके विपरीत उनका कहना था कि जो स्वशासित भारत अंग्रेजों के लिए युद्ध से अधिक सहायक सिद्ध होगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जो होम रूल लीग का उद्देश्य था कि केवल भारत को स्वतंत्र कराना था, ना कि अंग्रेजों के विरुद्ध जाना था। ठीक है, होम रूल का एक भारतीय राजनीतिक उग्रधारा की ओर जाने से रोकना भी था। होम रूल का जो उद्देश्य था, जो गुरुवादी लोग थे उनको जैसे कि शस्त्र वगैरह उठा लेते थे तो उस धारा की ओर से जाने रोकना भी था। इसलिए जो एनी बेसेंट थी, श्रीमती एनी बेसेंट ने भारतीय राजनीतिक प्रवृत्ति और इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर निकली पहुंची कि यदि शांतिपूर्वक और वैधानिक तरीकों से आंदोलन नहीं चलाया गया तो भारतीय राजनीति पर क्रांतिकारियों तथा आतंकवादियों का आधिपत्य हो जाएगा। इस वजह से भी होम रूल की स्थापना की जाती है दोस्तों। ठीक है, ये था उद्देश्य। और होम रूल की जो होम रूल लीग थी इसकी स्थापना किसने की और कहाँ कहाँ पे की, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सारे जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके मतलब स्पेक्ट्रम के से जितने भी टॉपिक्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आप लोग इसको नोट डाउन भी करते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, शॉर्ट्स नोट्स भी बनाते हुए चलिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए दोस्तों। ओके।